नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस एयर क्लासेस पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती का जो नया पैटर्न आया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उसमें दो तरह की परीक्षाएं कर दी गई हैं, यानी कि पात्रता परीक्षा और एक आपकी चयन परीक्षा। ठीक है, दो तरह की परीक्षाएं अब यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट और आपका पात्रता टेस्ट जो होगा, ये दो तरह से होगा। अब बात यहाँ पे ये निकल के आती है, क्या ये दो तरह की परीक्षाओं में कुछ पैटर्न में भी कुछ बदलाव हो सकता है, सिलेबस अपना बदलेगा क्या? ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जैसा कि यूपी और राजस्थान में दो तरह की परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी पात्रता परीक्षा, यानी पहले एक परीक्षा लेंगे जिसमें सभी उम्मीदवार टेस्ट में अगर पास हो जाते हैं, यानी अगर क्वालिफाई करते हैं उस पेपर को, पात्रता परीक्षा को, फिर इसके बाद वह सिलेक्शन टेस्ट देंगे एक। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट मतलब चयन परीक्षा, और उस परीक्षा को पास करने के बाद आप शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि क्या यहाँ पे इनका सिलेबस तो चेंज नहीं हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से पैटर्न हो सकता है। ठीक है, यानी परीक्षा में अब आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि हम जानते थे, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए भाई, पहला सब्जेक्ट हमारा होता था भाई, जैसे मान ली प्राइमरी की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी, प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी में अभी तक क्या हो रहा था कि भाई बाल विकास पढ़ते थे हम। ठीक है, बाल विकास। सेकंड हम पढ़ते थे क्या, हिंदी। क्या पढ़ते थे भाई, हिंदी पढ़ते थे। इसके बाद तीसरा हम पढ़ते थे क्या, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत पढ़ते थे, या फिर इसी के साथ में जो होता है वो होता है इंग्लिश। ठीक है, या फिर सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश पढ़ते थे। इसके अलावा भाई तीसरा चौथा सब्जेक्ट है, वो आपका हो सकता था क्या, या तो वह पर्यावरण होगा, प्राइमरी में पर्यावरण होता था। ठीक है, और पांचवा सब्जेक्ट होता है जो अपना, वह होता है मैथ। तो ये प्राइमरी में हम अभी तक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपसे कि भाई जो भी आपने पात्रता परीक्षा अभी तक दी थी, जिस तरह की हमने अभी परीक्षा दी है, उसी तरह की पात्रता परीक्षा तो आपकी सेम होने वाली है। ठीक है, यानी पात्रता जो परीक्षा थी वो जैसी होती थी, उसी तरह की पात्रता परीक्षा देखने को हमें फिर से मिलेगी। ठीक है, यानी फिर से सेम रहने वाली पात्रता परीक्षा। अब जिन्होंने पात्रता परीक्षा अभी जो परीक्षाएं हुई उन्हें पास कर लिया है, तो उन्हें दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उन्हें केवल क्या देना पड़ेगी, केवल चयन परीक्षा। तो चयन परीक्षा के लिए देना है हमें। ठीक है, जो भी पास अभी हो गए हैं, जो क्वालिफाई कर गए हैं पात्रता को, वो तो चयन परीक्षा देंगे अब सीधा। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती कि चयन परीक्षा में क्या सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, तो आपको देखिए मैं एक बात बता दूं, मुझे ऐसा लगता है, या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि भाई परीक्षा बिल्कुल एक जैसी तो हो नहीं सकती। जो पहले जो परीक्षा हुई, क्या बिल्कुल बेसिक बेसिक पैटर्न या बेसिक बेसिक सिलेबस रख देंगे क्या? तो सिलेबस कहीं ना कहीं चेंज किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल सकता है आप पढ़ने के लिए, मैं आप बता दूं। जो आप पढ़ रहे थे वो तो रहेगा ही, साथ में आपको एक जीके, जो जीके होता है उसे भी तैयार करना पड़ेगा, खासतौर पे एमपी का जीके। ये आप तैयार करना चालू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपकी परीक्षाओं में आप जीके भी हमसे पूछा जाए, किसमें, चयन परीक्षा में। जीके के साथ में आपसे हो सकता है छोटी मोटी हल्की फुल्की रीजनिंग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ भी हमसे पूछा जा सकता है, कोई सा भी विषय हो आपका, किसी सब्जेक्ट से आप हों। लेकिन ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है तार्किक योग्यता के संबंध में, यानी थोड़ी बहुत अंकगणित और थोड़ा बहुत तार्किक। ठीक है, तो ये आपको रीजनिंग मैथ मिल सकता है, जीके देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, यानी ये पैटर्न में बदलाव हो सकता है, सिलेबस में इस तरह से आपको चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। तो जीके, रीजनिंग और मैथ, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेंगे। साथ में अब इसमें आप जो है इंग्लिश भी जोड़ लीजिए, यानी इंग्लिश जिसे नहीं आती अभी तक वो इंग्लिश पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि थोड़ी बहुत इंग्लिश आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चयन परीक्षा का मतलब ये है कि भाई उसमें कुछ तो चेंज करेंगे, वो बिल्कुल सेम थोड़ी परीक्षा ले लेंगे। जैसे आपको पता है कि भाई राजस्थान हुआ, ठीक है, यूपी हुआ, इनके जो सुपरटेट होते हैं, यानी इनकी जो चयन परीक्षा होती है वो अलग पैटर्न की होती है, उसमें जीके भी आता है। ठीक है, और भी तार्किक योग्यता से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेंगे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको सिलेबस चेंज मिलेगा, इसलिए जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश को थोड़ा सा कमांड करना चालू कर दीजिए अभी से, ताकि चयन परीक्षा हम निकाल सकें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।